सिरसा जी को के पास अब जाते हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा प्रेसिडेंट हैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के। सिरसा साहब, सिखिज्म में इसकी एक बड़ी अहमियत होती है सेवा भाव की। ये बहुत जल्दी ही बच्चों को भी सिखा दिया जाता है कि सेवा की वैल्यू है। हमने एक कैंपेन भी की एनडीटीवी में जिसका नाम था दिल से सेवा, उसमें दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी उससे जुड़ी थी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बीच में से किसी और की आवाज आनी शुरू हो गई है जी। अभी आई आपको मेरी आवाज? प्लीज ठीक करें, मेरी आवाज किसी और की आवाज आ रही बीच में से। आपको अब मेरी आवाज आ रही है सिरसा जी? आप मुझे सुन पा रहे हैं सिरसा जी? सर मैं आपको सुन पा रहा हूं, लेकिन लगता है बीच में किसी और कोई आपका स्टाफ की आवाज बीच में से इको हो रही है, कोई और बोल रहे हैं। उसको अभी दिखवा देंगे, वो अब नहीं होगा संभवतः। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि सेवा भाव, ये सिख धर्म में हम देखते हैं कि गुरुद्वारे में लंगर हो, एक ये ऐसा जज्बात है जो कि बच्चों को बहुत जल्दी ही सिखाया जाता है। दिल से सेवा कैंपेन भी एनडीटीवी पर हुई थी, इसके बारे में हमने जिक्र किया। हाइजीन को लेकर के, साफ सफाई को लेकर के यही सेवा का भाव लाना कितना जरूरी है सिरसा जी? देखिए, आज जिस मोड़ पर हम आ गए हैं, सबसे जरूरी आज यही भाव है। हमें तो गुरु साहिबान ने यहां तक समझाया और यहां तक कहा, सुच होवे ता सच पाइए। अगर परमात्मा को भी पाना है तो भी आपको सुच होना है, साफ होना है, स्वस्थ होना है। और आज जिस मोड़ पर हम हैं, क्योंकि हम आहिस्ता आहिस्ता करके हमारा जो शरीर के साथ साथ जो हमारी अपनी आत्मा की जो झंझोड़ कर हम देख रहे हैं, ये जो गंदगी है ये सोच में बदलती जा रही है। अब देखिए, आज जो हो रहा है पर्यावरण के साथ, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा अहंकार, इंसान का अहंकार रूप जो गंदगी है वो बहुत बड़ी हो गई है। उसका ये अहंकार है कि मैं 200 मंजिल बनाऊंगा, उसकी हाइट 200 मंजिल, उसका अहंकार है। मैं बहुत बड़ी सड़क बनाऊंगा, इतना एक्सप्रेस हाईवे होगा, उसका अहंकार है। मैं ऐसी गाड़ी बना दूंगा। ये जो अहंकार है ये हमारी सृष्टि को खत्म करता जा रहा है। और हमें तो गुरु साहिबानों ने 500 साल पहले गुरु साहब ने कहा, पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत। क्या कि जो हवा है वो आपका गुरु है, जो धरती है वो माँ है, जो पानी है वो आपके पिता है। सो अगर हम उनको उसी तरह सेवा करेंगे तो ही हम इस सृष्टि को बचा सकते हैं। और ये भावना स्कूल में जाते बच्चे से ही, जब वो शुरू होता है स्कूल में और जब उससे सुबह प्रार्थना कराई जाती है, उसके अंदर ये भावना उसी दिन से ही की जाती है। यही कारण है, जब भी आप किसी को देखोगे जो सिख इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़ा है या जो सिख है खुद, उसके अंदर दो भावना, क्योंकि हमारे स्कूल्स के अंदर बहुत सारे मुस्लिम बच्चे भी हैं, हिंदू भी हैं। हम एक एक्चुअल सेकुलर लोग हैं। हम लोग तो सिर्फ कहने को सेकुलर होते हैं, बट वी आर प्रैक्टिसिंग सेकुलर। हमारे स्कूल्स के अंदर मुस्लिम बच्चे ऐसी हैं जो जपजी साहब का पाठ कंठ कर रखा है जिन लोगों ने। इसलिए मैंने ये कहा कि जो भी जुड़ा हुआ है उसकी सोच के अंदर ये अंतर आ जाता है, सेवा का भी, भावना का भी। और स्वच्छ रहना तो सबसे बड़ी बात है, इस पर्यावरण को बचाना सबसे बड़ी बात है। आप यह भी सुनकर हैरान होंगे, देश के अंदर दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी अकेला ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिसने ये तय किया है कि अगर हमारे 4 यूनिवर्सिटी के कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, अगर हमारे यहाँ पे आपको पढ़ना है, मेरिट से एडमिशन होगी 97% मार्क्स वाले की, पर हर बच्चे को 10 पेड़ लगाने होंगे। इस पर्यावरण को बचाने के लिए उनको आगे आना होगा। और आज हम सब के लिए जरूरी है इस पर्यावरण को बचाना, चाहे आप एनडीटीवी हो, चाहे हम इंडिविजुअल तौर पर हो, चाहे इंस्टीट्यूशन के तौर पर हो। आई एम नॉट। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने मनजिंदर सिंह जी। पेड़ों की बात, पता नहीं शायद आप लोग जानते हैं कि नहीं, सिख धर्म में हर गुरुद्वारे में आपको एक पेड़ मिलेगा। हाँ, तब से ये चला आ रहा है, ये प्रथा चली आ रही है। मैं सही कह रहा हूँ मनजिंदर जी? जी जी बिल्कुल जी। गुरु साहिबानों ने खुद बाग बनाए और अगर फूल भी टूट भी गया गलती से तो उसका भी उनको जिंदगी भर मलाल रहा कि एक फूल की पत्ती भी क्यों टूट गई, क्योंकि पर्यावरण के सब कुछ है वो हमारे। जब हमने उनको माता पिता ही मान लिया तो फिर इससे ऊपर तो कुछ हो ही नहीं, गुरु ही मान लिया तो फिर क्या रह गया। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये जज्बा आज मैंने जो पहले कहा, मैं माफ करना एक बार फिर कहना चाहता हूं, अहंकार रूपी जो हमारी ये गंदगी है ना,
ये जो पोल्यूशन हमारे अंदर है ना, इसको हमें त्यागना होगा। ये पोल्यूशन हमें बहुत दूर लिए जा रहा है। चाहे किसी का अहंकार ये है कि मैंने सब कुछ अपने कब्जे में कर लेना है, ये सारा सिस्टम मेरा ही होगा, इस पे मेरा कब्जा होने वाला है। जो एक्सक्लूसिव चीजें हैं, एक्सक्लूसिवनेस आती जा रही है ना, वो हम सबके लिए, हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन गई। और ये गुरु नानक देव साहब महाराज ने 500 साल पहले प्रेडिक्ट कर ली थी। इसलिए तब उन्होंने कहा था कि किर्त करो, नाम जपो, ते वांट के शिको। किर्त करके खाना है और फिर उस परमात्मा का शुक्राना करना है, और जो तुम्हारे पास है उसको बांट के खाना है। इससे आदमी के अंदर एक हम्बलनेस आती है। आप देखिए, किसी गुरुद्वारे में आप चले जाइए, कहीं भी, मैं अपने ड्राइवर के साथ बैठकर खाना खाता हूं, मेरे स्टाफ के लोग मेरे साथ होते हैं, हम एक ही कतार में बैठ के खाते हैं। हमें इस बात की कभी मन में ऐसा मलाल आया ही नहीं कि ये मेरे से बड़ा है या मैं छोटा है। हम वहां जाके उनके जूते साफ करते हैं, हमें तो पता नहीं जूता साफ करने वाला किसका जूता होगा, वो ड्राइवर का हो सकता है, हमारे ही किसी कर्मचारी का हो सकता है, पर हमारे मन में तो ये भावना नहीं है। ये जो मैं फिर से कहना चाहता हूं, अहंकार रूपी जो हमारी भावना है ना, ये सारी चीजों को अगर आप, इन चीजों का अगर आप स्टडी करेंगे तो हर जगह पे अहंकार इंसान का, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये करने जा रहा हूं और मैं इससे बड़ा करने जा रहा हूं, और इसने इससे बड़ा किया, मैं अब उससे भी बड़ा करने जा रहा हूं, ये जो चीज है, यही आज हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। सेवा भाव तो आपने देखा होगा। Very true, sir. और जब माइग्रेंट वर्कर्स जो थे, जब जा रहे थे अपने अपनी जगह, तो जितने भी सिख जो ड्राइवर्स थे, जो ट्रक्स वगैरह इंटरस्टेट ट्रक्स चलाते हैं, वो इन सबको अपनी अपनी गाड़ी में लाद के बोल रहे थे, भैया तुमको कहाँ जाना, चलो हम छोड़ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वेरी अनयूजुअल, इट वाज शोन ऑन द टेलीविजन एंड एवरीबॉडी सॉ इट। बिल्कुल। डॉक्टर रॉय वांटेड टू कम इन। जी, यस yes, डॉक्टर। No, I did want to say that I was really moved by your genuine practical secularism, equality. It's very true about Sikhism. That's why I'm a Sardar also. We've got also Dr. Roy? The Dr. bishop. Roy? Oh, yes. Sorry. Yes. Dr. I must tell you that we are also running a hospitals, we are running a chain of dispensaries, we are running the diagnosis center, but these are not for Sikhs. We got the cheapest medicine store here in Delhi. We've soon going to set up a cheapest diagnosis center, which includes the MRI, and you will be shocked and surprised to know that we are going to charge ₹50 for MRI, which will be not the cheapest in this nation, but I must say across the world. And it is not exclusive for Sikhs. It is for Hindu, Sikh, Muslim. It is for everybody. So we do not believe in communalism. We practice secularism, and we see that everybody should practice this secularism. This is why Amitabh and I are Sardars actually. I'm a genuine half Sardar, and Pranay, you have a long way to go. Yes.